हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों वैदिक काल के बारे में। आज हम लोग जानेंगे वैदिक काल। ठीक है, आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है, देखिए वैदिक काल के बारे में हम लोग जानते हैं। वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर जो ऐतिहासिक काल आया था उसी को हम लोग वैदिक काल जानते हैं या वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ था। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ था। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व में किया गया था। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों के मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना था। ठीक है, मैक्स मुलर जो था वो आर्यों के मूल निवास स्थान किसको माना था? तो मध्य एशिया को माना था। ठीक है, आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। देखिए वैदिक सभ्यता को ही हम लोग ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता का निर्माता किसको कहा जाता है? तो आर्यों को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का निर्माता किसको कहा जाता है? आर्यों को। अब वैदिक सभ्यता की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी या वैदिक सभ्यता उसका भी भाषा संस्कृत ही था। ठीक है, कहला बोलेगा पूछ देगा आर्य लोग भारत आए थे। ठीक है, किस चीज़ से आए थे? तो उन लोग घोड़ा से आया था। सब आर्य लोग भारत किस चीज़ से आए थे? घोड़ा से आए थे। देखिए पूछ देगा आर्य। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, आर्य का उत्तम या श्रेष्ठ होता है। भाषा वैदिक सभ्यता का भाषा क्या था? तो संस्कृत था। कह देगा वैदिक सभ्यता में प्रिय पशु क्या था? वैदिक सभ्यता का प्रिय पशु तो घोड़ा हो जाएगा, क्यों? आर्य सब घोड़ा से ही आया था। ठीक है, वैदिक लोग पवित्र किसको मानते थे? गाय को। गाय को हम लोग पढ़े हैं पहले कि अघन्य कहा जाता है। गाय को न मारे जाने योग्य पशु अघन्य। ठीक है, बोल देगा आर्यों का व्यवसाय कैसा था? आर्यों का व्यवसाय तो व्यवसाय था कृषि एवं पशुपालन करते थे। आर्य क्या करते थे? तो कृषि एवं पशुपालन। अब देखिए नोट्स दिया है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बटा हुआ था। कुल ग्राम 20 जनराष्ट्र। ठीक है, कुल ग्राम 20 जनराष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी और 20 का प्रधान 20 पति एवं जन का शासक राजन कहलाते थे। ठीक है, अब देखिए राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है, सूत रथकार कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा के सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है, सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी पढ़ लिया जाए। ठीक है, पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब क्या होता था? तो दुर्गपति होता है। आर्य समाज में पूरब पूछ देगा, पूरब किसे कहा जाता है? दुर्गपति। स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूछ देगा आर्य समाज में अस्पष्ट का क्या अर्थ होता है? तो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, अब देखिए वजपति क्या होता था? तो ये सब इम्पोर्टेंट है। वाजपति पूछ देगा आर्य समाज में क्या वजपति का क्या अर्थ होता है? तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वजपति क्या होता है? गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र क्या था? तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, उग्र। अब भागदू क्या था? राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी। भागदू क्या था? आर्य समाज में भागदू का क्या अर्थ था? तो राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। ठीक है,
अब देखिए नोट्स में, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ठीक है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति क्या था? तो सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। कह रहा है कि सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोग की संस्था, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। ठीक है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। पर दिया है दशराग युद्ध। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषों रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ठीक है। पूछ देगा दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद की किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में। यह पुरुषणी नदी के तट, पुरुषणी उसी को रावी कहते हैं। ठीक है। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हो गया था। जिसमें सुदास क्या हुआ था? विजयी हुआ था। सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन था? तो ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। मैंने ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो 4 वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है। यह विभाजन किस पर आधारित था? तो व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया। हाँ, तो चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। ये सब मैंने वेद में बताया गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वो लिखा है उपनिषदों की कुल संख्या है। उपनिषद कितना है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग 6 है। वेदांग कितना है? 6 गो। ये सब इम्पोर्टेंट है। उपनिषद कितना है? 108 है। महापुराण 18 गो है। वेदांग कितना है? तो वेदांग 6 गो है। ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि उपनिषद 108 गो है, महापुराण 18 गो है और वेदांग कितना है? वेदांग 6 गो है। महापुराण 18 गो, उपनिषद 108 गो। ठीक है। बोल देगा आर्य लोग आए थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे? पूछ देगा क्वेश्चन। आर्य लोग मतलब सब इतिहासकार का अलग अलग मत है। ठीक है। कि आर्य लोग, कोई बोला है मध्य एशिया से आए थे, कोई बोला है तिब्बत से आए थे, कोई बोला है उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है। तो आर्य लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मध्य एशिया वाला। मध्य एशिया बोला था, मैक्स मूलर था, वहीं बोला था कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती बोलते कि आर्य लोग तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैक्स मूलर जो बोला था मध्य एशिया से आए थे वहीं। ठीक है। अब देखिए वैदिक काल जो था वो 2 भागों में विभाजित था। वैदिक काल 2 भागों में विभाजित था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल था आपको 1500 BC से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 से 600 BC। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के पूछ देगा ऋग्वैदिक काल में देवता कौन थे? तो देवता हो जाएंगे ऋग्वैदिक काल में इंद्र हो जाएंगे। वहीं उत्तर वैदिक काल, एक बार बिहार पुलिस में पूछ दिया था कि उत्तर वैदिक काल में देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल का देवता हो जाएंगे प्रजापति। इंद्र के स्थान पर इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में हो गए थे प्रजापति। ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो जाएंगे देवता। ठीक है। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है, या किला तोड़ने वाला या वर्षा कराने वाला देवता कहा जाता है। ठीक है। देखिए दास प्रथा, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है। जाति का आधार क्या था? ऋग्वैदिक काल में जाति का आधार कर्म था। कर्म करने पर ही जाति मतलब मानते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं है। उत्तर वैदिक काल में
कर्मकांड माने मान्यता नहीं रखता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में माने दास प्रथा नहीं था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा हो गया था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा हो गया था, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में महिला की स्थिति अच्छा था। ऋग्वैदिक काल जो पहले का काल था उसमें महिला की स्थिति अच्छा था, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति अच्छा नहीं है। वो ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पर्दा प्रथा है, ठीक है। और उस समय उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह भी है, ठीक है। महिला की स्थिति एकदम दयनीय है, उत्तर वैदिक काल में हो गया है दयनीय। उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ था, उत्तर वैदिक काल में ही उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ था, जो यूपी के अतरंजी खेड़ा से लोहा का माने प्रमाण मिला, ठीक है। लोहा का खोज पूछ देगा, लोहा का खोज किस काल में हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल ऑप्शन में रहेगा। उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक या और कोई रहेगा तो उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। उस समय उत्तर वैदिक काल में मुद्रा को निष्क कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा को निष्क कहा जाता था। लोहा और तांबा था, लोहा को कहा जाता था श्याम अयस और तांबा को लोहित अयस कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहा को श्याम अयस और तांबा को लोहित अयस कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि आर्यों का समाज कैसा था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलव कहा जाता था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलव कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं, ठीक है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ऋग्वैदिक काल में नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी, ठीक है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, ठीक है। अब देखिए स्त्रियाँ हाँ, यहाँ पे देखिए स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करती थी ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है, ठीक है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी, ठीक है। अब देखिए जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर जो अविवाहित रहती थी महिला, उसको क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो अमाजू कहा जाता था, ठीक है। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था, ठीक है। कह रहा है कि जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ पूछ देगा क्या है, तो सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। वनस्पति मतलब हो जाएगा, मतलब ये क्या कहलाता है, वनस्पति मतलब हो जाएगा जड़ी बूटी से बनाया जाता है, ठीक है। यह सोमरस जो था वह जड़ी बूटियों से बनाया जाता था। अर्थात आर्यमुक्त 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्यमुक्त 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वाद, अधिवास, उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था, नीवी कहा जाता था। आर्यमुक्त 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते, वास, अधिवास, उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं भूत क्रीड़ा। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है।
पूछ देगा भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा जाता है, तो महर्षि कणाद को, कणाद ऋषि को कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है गायों को अघन्य कहा जाता है। ठीक है, गायों को अघन्य मतलब न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। गायों को मतलब जो मार देता था या हत्या कर देता था या घायल कर देता था, उसके लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जो लोहा यूपी के अतरंजी खेड़ा से उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोहा कहाँ से प्राप्त हुआ, यूपी के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है उत्तर वैदिक काल में, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को क्या कहा जाता था, लोहित अयस। ठीक है, तांबे को क्या कहा जाता था, लोहित अयस, और लोहा को कहा जाता था श्याम अयस। ठीक है, अब देखिए नोट्स में दिया भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व किस सदी में, पूछ रहे किस सदी में हुआ था, किस सदी में, तो 8वीं सदी में हुआ था। लोहे का ज्ञान किस सदी में हुआ था, 8वीं सदी में। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पौड़ी कहा जाता है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पौड़ी कहते थे। लेन देन वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की भी पूजा की जाती है। ठीक है, मनुष्य एवं देवता के भी मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की भी पूजा की जाती है। ठीक है, ऋग्वैदिक में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख किया गया है, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ठीक है, इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। पूछ देगा ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार किया गया है, तो 1 बार। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। बोले ना, देखे ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो गए थे। ये बिहार पुलिस में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन था। विष्णु के 3 पौं की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। विष्णु के 3 पौं की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, विष्णु के 3 पौं की कल्पना का विकास हुआ है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय, देखिए उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवसाय था उस पर मतलब उत्तर वैदिक काल में विकास एक किधर पड़ा है, हाँ, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म पर आधारित होने लगा था। मतलब जन्म से कहा जाता था कि पैर से जन्माया था शूद्र, वो सब यही सब मतलब था। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक कालीन देवता। ठीक है, अभी अरे एक मिनट इधर छूट रहा है एक तो कौन तो इधर था, क्या तो था, सॉरी, यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ प्राचीन नाम ये सब भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुरुम का हो जाएगा कुरम, कुंभा, काबुल, वितस्ता, झेनम, अस्किनी, चिनाव, पुरुषणी, रावी, सतुई, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दिस्तति, घांगल, गोमती, गोमल, स्वस्ति, स्वाति, सब तो याद इसी तरह हो जाएगा। ज़्यादा बार 10 बार पढ़ने पर सब याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इंद्र ऋग्वैदिक कालीन देवता थे, इंद्र थे। युद्ध का नेता है, वर्षा का देवता अग्नि, इसको बार आप लोग देख लीजिएगा ये सब। देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल
उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थे। सिक्कों का प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। शाक्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्राकृतिक पहला तत्व है। शाक्य के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो हो जाएगा कपिल, शाक्य का कपिल। और देखिए अब नीचे सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। पूछ देगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में लिया गया है। इसी उपनिषद यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। ठीक है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं की उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की थी। ठीक है, आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ठीक है। गायत्री मंत्र सविता गायत्री मंत्र सावित्र नामक देवता को संबोधित। इसका संबंध ऋग्वेद से। लोग को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कब किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। देखिए कह देगा महाकाव्य दो है। कौन कौन? महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। महाभारत का पूछ देगा पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। अब देखिए हम आपको बतलाते हैं कि ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 BC से 1000 BC। ऋग्वैदिक काल में ही वेद के बारे में ऋग्वैदिक काल में ही जानना है। तो वेद हम लोग का 4 है। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। इसका ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन हो जाएगा? तो ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद। यजुर्वेद का हो जाएगा धनुर्वेद। सामवेद का हो जाएगा गंधर्व वेद। अथर्ववेद का हो जाएगा शिल्प वेद। ठीक है। ऋग्वेद के ज्ञाता को कहा जाता है होत्री। यजुर्वेद का अधर्यु। सामवेद का उद्गाता। सामवेद का क्या कहा जाता है? उद्गाता। अथर्ववेद का ब्राह्मण। ठीक है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिकी। यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ। सामवेद का 5वीं 6वीं जैमिनीय। सामवेद का 5वीं 6वीं जैमिनीय। अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ। अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ। आप लोग वीडियो को पूछ करके लिख लीजिएगा नोट्स में। ठीक है। इतना वेद के बारे में हम लोग जान गए। वेद 4 गो है। ठीक है। वेद के 4 है। वेद मतलब अपुरुष कहा गया है। वेदों को अपुरुष अर्थात देवताओं द्वारा लिखित कहा गया है। ठीक है। देवताओं द्वारा लिखित उसको वेदों को देवताओं द्वारा लिखित या रचित कहा गया है। ठीक है। अपुरुष है। वेद को अपुरुषय कहा जाता है अर्थात देवताओं द्वारा लिखित या रचित। ठीक है। संहिता कहा जाता है। संहिता भी कहा जाता है। देखो वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास को कहा जाता है। वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास। देखिए वेद त्रय में 3 गो वेद है। कौन कौन? वेद त्रय में 3 गो वेद शामिल है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है। वेद त्रय में 3 वेद आते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद नहीं आता है। ठीक है। ये कौन बोला मैंने? मतलब वेद त्रय में 3 गो वेद आते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है। अथर्ववेद नहीं आता है। पूछ देगा कि वेद त्रय में कितने वेद आते हैं? तो 3 हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा। इसका ज्ञाता है होत्री हो जाएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशिकी। ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 गो हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सूक्ति कितना है? 1028 सूक्ति हैं। ऋचाएँ कितना है? 10,500
80 है। ऋचाएँ कितना है 10,580 है। ठीक है। ऋग्वेद सबसे पवित्र नदी कह देगा। हम लोग पढ़े हैं कि ऋग्वेद सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। सर्वाधिक बार चर्चा किया गया है सिंधु नदी का। ठीक है। और ऋग्वेद में गंगा का चर्चा 1 बार किया गया है। यमुना का चर्चा 3 बार किया गया है। यमुना नदी का चर्चा कितने बार किया गया है? 3 बार किया गया है। इंद्र का चर्चा ऋग्वेद में कितने बार किया गया? 250 बार किया गया। अग्नि का चर्चा 200 बार किया गया। ठीक है। सबसे प्राचीन देवता इंद्र हैं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता इंद्र हैं। उत्तर वैदिक काल में हो गए थे। आपको कौन है? प्रजापति हो गए थे। अग्नि की चर्चा 250 बार किया गया है। दूसरा प्रमुख देवता ऋग्वेद में दूसरा सबसे प्रमुख देवता, दूसरा कहेगा ना तब हो जाएंगे अग्नि, अब पहला कहेगा प्रमुख देवता तो इंद्र हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए मंडल, हम लोग को मंडल इसमें अच्छा से नहीं दिया है। मंडल पहला से 10वां मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में जो मंडल हैं उनको पहला से लेकर 10वां मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है और दूसरा से लेकर 7 मंडल को सबसे प्राचीन मंडल कहा जाता है। दूसरा 2 मंडल से लेकर 7 मंडल तक को प्राचीन मंडल कहा जाता है। और ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है जो सावित्री सूर्य को समर्पित है। ठीक है। और 7वां मंडल में ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है जो सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हो गया था, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषणी, उसी को पुरुषणी नदी भी कहा जाता है, पुरुषणी रावी नदी। 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। उसमें लिखा हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है। 8वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्ण का चर्चा किया गया। पुरुष सूक्त वर्ण मतलब हो जाता है आपको चारों वर्णों का चर्चा किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघ से और शूद्र चरणों से पैदा हुए हैं। ठीक है। ये सब 10वां मंडल में पुरुष सूक्त वर्णों का चर्चा किया गया। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग कितना है? तो वेदांग हो जाएगा आपको 6 है। वेदांग कितना है? तो वेदांग 6 है। कौन कौन है? तो वेदांग हो जाएगा आपको शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा इस तरह याद कर लेंगे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है। वेदांग 6 हैं। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में, वेदांग के बारे में जान गए। अब वेद में हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद गध एवं पग वाला वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद गध एवं पग वाला वेद है। उसमें युद्ध का चर्चा किया गया। ठीक है। युद्ध का चर्चा या कर्म कांड की चर्चा की गई। इसमें युद्ध और कर्म कांड का चर्चा किया गया है यजुर्वेद में। ठीक है। अब देखिए सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें 7 स्वर, स्वर के 7 स्वर सारे गामा पाधानी की चर्चा की गई है। पाधानी की चर्चा भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ठीक है। अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अथर्ववेद की रचना कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। इसमें जादू टोना, मंत्र, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा किया गया। ठीक है। जादू टोना का चर्चा किसमें मिलेगा? या वशीकरण, रोग निवारक औषधि की चर्चा मतलब सब इसमें अथर्ववेद में किया गया। अथर्ववेद में ही मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में चर्चा किया गया। अथर्ववेद में ही मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है। लोग वेद जान लिए। अब जानेंगे उपनिषद। उपनिषद के बारे में। ठीक है। उपनिषद किसको कहते हैं? तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करने ही उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है। और देखिए उपनिषद, अभी हम लोग पढ़े थे कि उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें से मुख्य उपनिषद कितना है? मुख्य उपनिषद 13 को उपनिषद। मुख्य उपनिषद पूछेगा कितना है? तो 13 को पूछेगा। मुंडकोपनिषद कहाँ, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? अभी हम लोग पढ़े हैं तो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है। एक उपनिषद है कठोपनिषद। पूछ देगा, ये बीपीएससी घटना चक्र में दिया है क्वेश्चन। यम एवं नचिकेता के बीच का संवाद की चर्चा किस उपनिषद में किया गया? यम एवं नचिकेता की बातों के चर्चा, बीच संवाद हुआ था दोनों के बीच, उसकी चर्चा किस उपनिषद में किया गया? तो कठोपनिषद हो जाएगा। यम एवं नचिकेता के बीच की चर्चा किस में किया गया है? तो कठोपनिषद में। ठीक है।
इसी में को उपनिषद में ही लिखा है कि विश्व दुखों से भरा हुआ है, उपनिषद में लिखा है, ठीक है। चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, दानप्रस्थ, संन्यास की चर्चा किसमें किया गया है? जावल उपनिषद में। चारों आश्रम माने गृहस्थ होगा, फिर हो जाएगा गृहस्थ नहीं, पहले हो जाएगा ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद दानप्रस्थ, संन्यास की चर्चा जावल उपनिषद में। माने चारों आश्रम इसको बोला जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, दानप्रस्थ, संन्यास, इसकी चर्चा किसमें किया गया है? कौन उपनिषद में? जाबलोपनिषद, ठीक है। पुराण के बारे में, पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है? अभी फर्स्ट पेज में दिया है लूसेंट के। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, उनके पुत्र उगुश्रवा को माना जाता है, ठीक है। पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है? तो महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उगुश्रवा, ठीक है। पुराणों की संख्या पूछ देगा कितना है, तो पुराणों की संख्या 18 है, और सब पुराण नहीं मालूम है, और एक दो तीन को पुराण का चर्चा दिया है लूसेंट में। मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। कह देगा वायु पुराण का संबंध किस वंश से है, तो वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से। विष्णु पुराण का संबंध पूछ देगा किस वंश से, तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध है आंध्र सातवाहन वंश से। सबसे प्राचीन पुराण कह देगा ना, तो हो जाएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा किसमें किया गया है? तो मत्स्य पुराण में। अब हम लोग दर्शन के बारे में जानते हैं। दर्शन और प्रवर्तक। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय के दर्शन के प्रवर्तक गौतम हो जाएगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हो जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएगा? योग का पतंजलि हो जाएगा। पतंजलि का एक तो पुस्तक है महाभाष्य। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन हो जाएगा? बादरायण। और पूर्व मीमांसा का जैमिनी हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हो जाएगा कणाद। परमाणुवाद का जनक कहा जाता है कणाद को। व्याकरण के जनक कौन हो जाएगा? पाणिनि। इनकी पाणिनि का एक तो पुस्तक है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि। देखिए महाभाष्य हो जाएगा। महाभाष्य कितना है? तो 2 गो, महाभारत और रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन हो जाएगा? तो महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत का युद्ध हुआ था, कितने दिन चला था? 18 दिन। इसी को पर्व भी कहा जाता है, पर्व 18 पर्व। सबसे बड़ा पर्व कौन है? भीष्म पर्व, भगवत गीता में लिखा गया है। सबसे पुराना नाम महाभारत का पुराना नाम क्या हो जाएगा? जय संहिता। महाभारत को मैंने कौन दिव्य दृष्टि से देखता था? तो महाभारत को दिव्य दृष्टि से देखा था संजय और मैंने धृतराष्ट्र देखते थे। संजय दिखाते थे दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को, ठीक है। रामायण के बारे में जानते हैं। रामायण के लेखक है वाल्मीकि, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण में कितने काव्य हैं? तो 7 गो। रामायण में नहीं, कितने कांड हैं? 7 गो, ठीक है। नदियाँ उनके प्राचीन नाम, नहीं तो हम लोग पढ़े ही हैं नदियाँ और प्राचीन नाम, ठीक है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में प्रशासन था। प्रशासन का मुखिया होता था। तो राष्ट्र प्रशासन में मुखिया कौन होता था? राष्ट्र का मुखिया राजा होता था। जन का मुखिया राजन होता था। विष का मुखिया विषपति। ग्राम का मुखिया ग्रामीण। और कुल का मुखिया होता था पिता। कुल परिवार का पिता कुल, ठीक है, प्रशासन की इकाई था, ठीक है। अब इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, और फिर अगला क्लास अब पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास।